नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और क्यों बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग को जानने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बूलियन क्या होते हैं, बूलियन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और एंड और ऑपरेटर पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इस वीडियो में कवर भी करूँगा क्या है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने मेरे वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आए कि एंड और ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो बूलियन क्या होता है? सबसे पहले बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, पॉजिटिव रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई। ये बूलियन होता है। ये एक जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? कई तरीके का डेटा हो सकता है। डेटा कैसे कैसे टाइप का हो सकता है, जैसे कि नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। स्ट्रिंग, मेरा नाम आशीष, एक स्ट्रिंग है। वैसे ही बूलियन एक डेटा टाइप है जिसमें हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू अलाउड होती है। तो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जानना ज़रूरी है शॉर्ट सर्किटिंग को जानने से पहले। दूसरी जो चीज़ है वो एंड और ऑपरेटर के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड ऑपरेटर, जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि एंड ऑपरेटर, अगर आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं और उन स्टेटमेंट्स के अंदर दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं, तो कंबाइंड रिजल्ट उसका ट्रू आता है। अगर एक भी फॉल्स हुई तो कंबाइंड रिजल्ट फॉल्स आएगा। और सिमिलरली और जो है, और में अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट ट्रू होता है। और फॉल्स तभी होता है जब सारे फॉल्स होते हैं। एंड में ट्रू तब होता है जब सारे ट्रू होते हैं। और में ट्रू तब होता है जब एक भी ट्रू हो जाए। और फॉल्स तब होता है जब सारे फॉल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है एंड और के बीच में। सो इसको आगे बढ़ते हैं अब। ट्रूथी और फॉल्सी, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बट हाई लेवल पे ट्रूथी और फॉल्सी एक रूल है जिसको फॉलो किया जाता है अगर हम नॉन बूलियन वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब? नॉन बूलियन जैसे नंबर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, मेरा नाम हो गया आशीष। आशीष को अगर आप कहें कि आशीष ट्रू है या फॉल्स है, तो ये अब यहाँ पे ट्रूथी और फॉल्सी के रूल्स लगेंगे कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। राइट। सो फॉल्सी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? फॉल्सी वो वैल्यूज होती हैं जो अगर उसको इवेल्युएट करा जाए बूलियन में तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऐसा कब कब होता है? ऐसा फॉल्स के केस में होता है जो कि ऑलरेडी फॉल्स ही है। अगर जीरो को हम कहेंगे कि ये ट्रू या फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग को कहेंगे ट्रू या फॉल्स है तो वो फॉल्स होएगा। नल फॉल्स होएगा, अनडिफाइंड फॉल्स होएगा, नॉट नंबर फॉल्स होगा। ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, तो आप प्लीज जाके देखिएगा उसको। और हर चीज, हर बाकी सारी चीजें इसके अलावा जो मैंने ये चीजें 6 मेंशन करी हैं यहाँ पे, इसके अलावा सारी चीजें ट्रूथ ही होती है। यानी कि मेरा नाम आशीष, अगर मैं इसको कहूँ कि ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। और अगर मैं नंबर वन को, जीरो नहीं, वन को कहूँ कि ट्रू है फॉल्स है, तो वो ट्रू है। ओके। तो अगर ये आपको समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। नहीं आया तो प्लीज़ वीडियोस को पुराने वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इसके बगैर समझे अगर आप आगे जाएंगे तो आगे वाली चीज़ें नहीं समझ आएंगी। सो अगर आपको नहीं समझ आया, प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को रोकिए, पुराने वीडियोस देखिए, वापस यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा उसके बाद। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है? और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में जानते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग होती है इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद और एन एंड ऑपरेटर। सो जब भी कोई कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि एंड बीच में लगा दें और उसको कंबाइन करें स्टेटमेंट्स को, तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि लेफ्ट टू राइट हमेशा इवैल्यूएशन चलती है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। सो लेफ्ट टू राइट जो इवैल्यूएशन है उसका मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा आपको। और शॉर्ट सर्किटिंग का जो मेन
रीज़न होता है कि वो बनाई गई, वो है कि ये कुछ लाइंस ऑफ कोड को कम कर देता है। आपको बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, छोटे कोड, छोटे लाइंस में ही बड़ा लॉजिक लिखा जा सकता है, और उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। एक बार समझ आ जाए तो यूज़ करना बहुत आसान है, नहीं समझ आए तो अगर किसी और का कोड आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ करी है, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ, अनलेस अनटिल आपको बूलियन के बारे में पता है, आपको एंड और ऑपरेटर के बारे में पता है, ट्रूथी फॉल्सी के बारे में पता है, फिर आता है शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना इसको। अब शॉर्ट सर्किटिंग दो टाइप की होती है, एक है एंड ऑपरेटर के साथ, एक है और ऑपरेटर के साथ। तो एंड ऑपरेटर वाली समझते हैं पहले। एंड ऑपरेटर हमेशा रिटर्न करेगा फॉल्स अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं। एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे ही उसको एक भी फॉल्स वैल्यू मिली, वो वहीं रुक जाएगा, जो कि एंड का बिहेवियर है। एंड क्या करता है, जो भी पहली फॉल्स वैल्यू मिलती है वहां रुक जाता है, उसके आगे इवैल्यूएट नहीं करता। और अगर कोई भी फॉल्स वैल्यू नहीं मिलती तो वो लास्ट ट्रू वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे समझते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई है, मैं जानता हूँ ये चीज़, तो इसको थोड़ा सा डीपली प्रैक्टिकली समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में एक फाइल बनाते हैं हमारी। इस फाइल का नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट डॉट जेएस। शॉर्ट सर्किट डॉट जेएस। शॉर्ट सर्किट डॉट जेएस में हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, बूलियन के साथ लेके चलते हैं एंड फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें इसमें मैंने बूलियन यूज किया है और एंड ऑपरेटर यूज किया है। अब क्वेश्चन है इसका जवाब क्या वापस आएगा। ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, ये एक दूसरी स्टेटमेंट है, उसको एंड करा जा रहा है। और एंड में जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ट्रू हो। तो यानी कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, बट ये फॉल्स है, तो इसीलिए अब क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। ओके, सो हमारे पास आया फॉल्स। अगर इसको मैं ट्रू कर दूं तब क्या रिटर्न होगा, ट्रू, बिकॉज अब दोनों ट्रू, अब एंड खुश है। अगर इसके बाद मैं एक और एंड लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं फॉल्स, अब फॉल्स रिटर्न होगा बिकॉज तीनों ट्रू होने चाहिए थे। एंड क्या कहता है, सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रू रिटर्न नहीं करूंगा, तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब इसके अंदर एक और चीज जानने की है कि फॉल्स अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूं, यहां पे लिख दूं फॉल्स इंस्टेड की में, तो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन में ये लेफ्ट टू राइट ऐसे कोड को पढ़ा जाता है। लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन में क्योंकि फॉल्स पहले आ गया, जावा स्क्रिप्ट यहीं रुक जाएगी, इस कोड को ट्रू एंड ट्रू को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो यहीं पर ही रुक गई और यहीं पर ही सर्किट शॉर्ट हो गया। जैसे नॉर्मली घरों में होता है, कई बार हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उससे क्या होता है, करंट वहीं रुक जाता है, बिजली और नहीं आती, लाइट चली जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सर्किट ब्रेक हो गया। और यहाँ पे भी यही होता है, जैसे ही इसको पहली एंड ऑपरेटर के अंदर पहली फॉल्स स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट मिलती है, आगे की चीजें इवेल्युएट नहीं होती, वहीं पर ही सर्किट ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो अब इसमें और आगे चलते हैं और थोड़े एग्जाम्पल से, अब और को चलो एंड में ही कंटिन्यू करते हैं अभी। अब इसके अंदर हम थोड़े से और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं, एक मेरा नाम लेते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू शीश, कॉन्स्ट लास्ट नेम इक्वल्स टू सलूजा। और इसके अंदर हम एक मिडिल नेम भी ले लेते हैं, मेरा भी मिडिल नेम है नहीं कोई, बट मैं कहता हूं कि कॉन्स्ट मिडिल नेम इक्वल्स टू नो।
कोई मिडल नेम। ओके, बट आप समझे कि आपने एक कोड लिखना है जो कि बता सके कि इन तीनों में से कोई भी नल है या नहीं है। मुझसे आपको ये कोड लिखना है कि इन तीनों में से कोई भी चीज नल है या नहीं है। ये आपका टारगेट है। तो एक तरीका तो ये आप लिखें, इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नल और मिडिल नेम इक्वल्स टू नल और लास्ट नेम इक्वल्स टू नल। अगर इन तीनों में से कोई भी नल है, मैंने और ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे बीच में, मैंने कहा अगर ये नल है या फिर ये नल है या फिर ये नल है, तीनों में से एक, तीनों नहीं, तीनों में से कोई भी एक, क्योंकि और लग गया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कंसोल डॉट लॉग देर इज अ नल वैल्यू। ओके, कंसोल लॉग देर इज अ नल वैल्यू। ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर एक नल वैल्यू है, इसको हम पहले वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर नल वैल्यू है तो प्रिंट होना चाहिए देर इज अ नल वैल्यू, मिडिल नेम नल है, तो आगे यहाँ पे देर इज अ नल वैल्यू। ओके, सही है, ये तो हो गया। अब इसी को दूसरा तरीके से अगर हम करें कि इसको हम, लेट्स से हम इसको शॉर्ट सर्किट के थ्रू एंड ऑपरेटर के साथ यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम कह सकते हैं कॉन्स्ट फर्स्ट नल वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम बूलियन का एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन अब हम एक्चुअली स्ट्रिंग ले रहे हैं। और अगर आपको ट्रूथी और फॉल्सी वाला लॉजिक याद हो कि अगर हम किसी भी अदर दूसरे डेटा टाइप, स्ट्रिंग हो गया इस केस में या नंबर हो गया, उसको बूलियन कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, यानी कि उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट करवाते हैं, क्योंकि एंड जो है वो ट्रू या फॉल्स पे काम करता है, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं फर्स्ट नेम को हम इनडायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, इसको बूलियन में कन्वर्ट करो, और वहां पे ट्रूथी और फॉल्सी का लॉजिक लग जाएगा। ट्रूथी का फॉल्सी लॉजिक लगते ही वो कहेगा क्या ये, मैंने जैसे कि उस स्लाइड में मैंने बताया था आपको, ट्रूथी या फॉल्सी के लॉजिक में अगर वैल्यू फॉल्स, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड या एन में से कोई होगी तो वो फॉल्सी यानी कि फॉल्स होगी। लेकिन क्योंकि फर्स्ट नेम एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है और ना ही बाकी सारी चीजें हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट नेम हमारे पास हो गया ट्रू। मिडिल नेम नल है, नल क्या रिटर्न करेगा, नल फॉल्स ही है, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सो नल ने रिटर्न कर दिया फॉल्स, नल हो गया फॉल्स, सो मिडिल नेम हो गया फॉल्स। और लास्ट नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, नल नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। सो एक्चुअल में इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, ट्रू एंड, यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूं, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू। और इस केस में क्या होता है फिर, अगर आप ऐसा की कोड लिखते हैं, तो जो पहली फॉल्सी वैल्यू होती है एंड के केस में, वहीं पर ही सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो वाली वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ओके, जैसे मैंने दूसरे एग्जांपल में बताया था, जैसे ही एंड को पहली फॉल्स मिलती है, चाहे पहले पोजीशन मिले, चाहे सेकंड पे मिले, चाहे थर्ड पे मिले, वो वहीं पर ही ब्रेक कर देता है, आगे वाली चीजें एग्जीक्यूट नहीं करता। इसका मतलब मिडिल नेम क्योंकि नल है इसलिए फॉल्स है, तो यहाँ पे जैसे इसको फॉल्स नेगेटिव वैल्यू मिली, वो लास्ट नेम को चेक भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो नल को ही रिटर्न कर देगा इस केस में। तो फर्स्ट नल वैल्यू को अगर मैं कंसोल लॉग करूं, फर्स्ट नल वैल्यू, ओह नो, ये ऑटो कंप्लीट हुई,
ओके, इसको चलाते हैं हम। सो हमें नल मिली, फर्स्ट नल वैल्यू मिडिल नेम है जो कि हम नल आ गई यहाँ पे। अगर ये नल ना होती तो क्या होता? इसको चलो कुमार देते हैं जो कि बहुत ही कॉमन नेम है। कुमार होता, आशीष कुमार सूर्य। अब तीनों ही स्ट्रिंग है, तीनों ही ट्रू हैं। क्योंकि तीनों एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो तीनों ही ट्रू हैं। अब क्या रिटर्न होगा? अब जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करेगा, ये ट्रू है, फिर ये इवैल्यूएट करेगा, ये भी ट्रू है, फिर ये इवैल्यूएट करेगा, ये भी ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो इस केस में जो लास्ट वैल्यू है वो उठ के फर्स्ट इस रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। इसका नाम गलत है, इसका नाम रिजल्ट होना चाहिए था वेरिएबल का, इसको रिजल्ट कर देते हैं। तो इसका जो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट है अब वो सलूजा हो जाए। लेट्स सी, सलूजा हो। दोबारा से समझते हैं इसको। एंड ऑपरेटर ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया पहले भूल में, ये ट्रू था। इसको कन्वर्ट किया भूल में, ये भी ट्रू है। इसको कन्वर्ट किया भूल में, ये भी ट्रू है। और क्योंकि ये एंड के साथ शॉर्ट सर्किट है, ये एंड तक पहुंचा और लास्ट वैल्यू उठा के दे दी, अगर कोई इसको फॉल्स नहीं मिली तो। जो कि ये केस है, में कोई फॉल्स नहीं मिली, इसने लास्ट वैल्यू उठा के दे दी। अगर कोई फॉल्स मिलती, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको नल लिख दूं, अगर कोई इसको फॉल्स मिलती वैल्यू, तो ये वहीं पर ही सर्किट ब्रेक कर देता, यानी मिडिल नेम पे जो नल है अब फॉल्स हो जाएगा, यहीं पे सर्किट ब्रेक करता और नल ही रिटर्न कर देता। सी, तो यहाँ पे नल रिटर्न कर देता। तो अब इसको हम आगे लिखते हैं। अगर रिजल्ट नल है तो ब्रैकेट नहीं, कंसोल लॉग इसी को लिख देते हैं, देयर इज अ नल वैल्यू। अब ये दोबारा सेम रिजल्ट आ जाएगा। सो दो बार अब देयर इज अ नल वैल्यू आएगी। देखते हैं इसको। देयर इज अ नल वैल्यू, देयर इज अ नल वैल्यू। सो ये कोड जो हमने लिखा है अभी, और ये कोड जिसमें हमने तीन कंडीशन यहाँ पे डाली है और यहाँ पे हमने एंड सर्किट ब्रेक का इस्तेमाल किया है, ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। इसमें जस्ट कंडीशंस बहुत सारी हैं, यहाँ पे एक ही कंडीशन लगेगी है और यहाँ पे इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ने इक्विवेलेंट काम किया है। एक्चुअली इक्विवेलेंट काम नहीं किया, ये स्टेटमेंट एक नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है और फिर हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं यहाँ। अब इसके अंदर और चीज जानने की क्या है, और चीज जानने की ये है कि हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेड कि हम वेरिएबल है, मैं इसको अंदर लिख देता हूँ। ओके, इसी को मैं अंदर इसके डाल देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीज। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब क्योंकि मिडिल नेम नल है तो सबका आउटपुट नल आएगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हमने प्रिंट करवाया तो ये कंसोल लॉग रिजल्ट जो है हमारा नल प्रिंट हुआ। राइट, सो इसका भी आउटपुट नल होएगा। फिर वो क्या करेगा, नल को बूलियन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट को बूलियन चाहिए। और जब वो नल को बूलियन में रिटर्न कन्वर्ट करेगा, तब लॉजिक लगेगा ट्रूथी और फॉल्सी वाला। और फॉल्सी का लॉजिक कहता है अगर नल है तो फॉल्स है, नल है तो फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता चल गया कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन हमें तो ये प्रिंट करवाना है, क्योंकि नल है तो देयर इज अ नल वैल्यू, हमें ये प्रिंट करवाना है। और नल फॉल्स हो जाएगा, तो अब हम इसको फॉल्स को ट्रू कैसे करते हैं, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है, हमें इसके अंदर जाना है। तो हम कहेंगे ठीक है ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स नहीं, अगर इसको क्योंकि ये फॉल्स है अब, तो हम इसको कहेंगे कि नॉट ऑफ फॉल्स कर दो, इसको नेगेट कर दो, इसका ऑपोजिट कर दो, तो हमारे पास नल वैल्यू है। क्योंकि इफ स्टेटमेंट जाने के लिए हमें ट्रू चाहिए और हमें मिला फॉल्स, तो हम उस फॉल्स को अब नेगेट करके ट्रू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इस स्टेटमेंट के अंदर जा सके जब रिटर्न फॉल्स हो। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
दोबारा समझते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इसका जो रिजल्ट हमें मिला, नल मिला। नल जब मिला तो ट्रूथी एंड फॉल्सी का लॉजिक लगा। फॉल्सी कहता है नल जो है फॉल्स है। सो इस पूरी स्टेटमेंट का आउटपुट बूलियन कॉन्टेक्स्ट में मिला फॉल्स। अब फॉल्स के केस में हमें अंदर जाना है क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है। और लेकिन अगर हम ये फॉल्स होता तो इफ फॉल्स के केस में अंदर नहीं जाता, वो तो एल्स के केस में जाता है। लेकिन हमें एल्स नहीं लिखनी, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ अगर ये है तो एल्स console.log there is a null value, there is no null value। ये भी कर सकते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये देर इज अ नल वैल्यू क्योंकि एल्स में आ गया, वहां से दे रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एल्स नहीं लिखना। अब हमने एल्स नहीं लिखना तो हम इसको कहते हैं इसका उल्टा कर दो, जो भी इसका जवाब आया है कि फॉल्स है, इसका उल्टा कर दो और फिर देखो क्या होता है। तो उस केस में हम एल्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो हम एल्स को अवॉइड करेंगे कैसे। अभी देखो इसने देर इज अ नल वैल्यू लिखा ना यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे कुमार कर देता हूँ तो ये लिखेगा देर इज नो नल वैल्यू, देर इज नो नल वैल्यू, राइट। लेकिन अब इसको वापस कर देते हैं, नल कर देते हैं। ओके, अब मैं एल्स को हटा दूं, अगर मैं एल्स को हटाना चाहता हूं तब मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग में लिखूंगा देर इज अ नल वैल्यू, एल्स को हटा दूंगा। लेकिन इसको मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा, इसको नेगेट करना पड़ेगा मुझे, तब मैं एल्स को हटा सकता हूँ। तो मैंने अब एल्स को हटा दिया। तो ये डिफिकल्ट है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा समझ आया नहीं आया। नहीं आया तो मैं इसके लिए अलग से और वीडियो बनाऊंगा इस चीज को समझाने के लिए, बट आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर अब हमारे पास इससे सारे सिनेरियोस कवर हो गए हैं एंड के। एक और चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ एंड में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 19। और आप प्रिंट कर देते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन you can write console.log driving is allowed। क्या ये आपका, तो एज 19 है, अब इसमें क्या आउटपुट होगा, ड्राइविंग इज अलाउड। इसी को ही आप एंड सर्किट से भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कंसोल लॉग, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कोड छोटा हो जाता है। एज इज ग्रेटर देन 18 एंड देन अब ड्राइविंग इज अलाउड। सो इसमें क्या हुआ, इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं अब क्या आता है आउटपुट, ड्राइविंग इज अलाउड। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इसमें क्या हुआ, अभी स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या हुआ, हमने कहा क्या एज 18 से बड़ी है, इस केस में हाँ है, क्योंकि ये ट्रू है तो नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होती है। लेफ्ट वाला अगर पहला कोई भी फॉल्स मिल जाए तो आगे राइट वाला एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन इस केस में क्योंकि ये ट्रू था, राइट वाला एग्जीक्यूट हुआ और राइट वाला एग्जीक्यूट होके आउटपुट आया। तो इस पूरी स्टेटमेंट का, इन दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड का एंड की वजह से आउटपुट आया ड्राइविंग इज अलाउड। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी एज 17 कर दूं तो फॉल्स आउटपुट आया। क्यों, क्योंकि यहां पे ये फॉल्स हो गया और एंड स्टेटमेंट ने वहीं पर ही रोक दिया इसको, और क्या आउटपुट आया, फॉल्स। फॉल्स को रिटर्न करवा दिया क्योंकि इसे फॉल्स मिल गया, एंड का सर्किट ब्रेक हो गया, ड्राइविंग इज अलाउड तक पहुंचा ही नहीं। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपने हमारे नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर पे, जिसका नाम है शॉर्ट सर्किटिंग विद और ऑपरेटर। तो सिमिलरली जैसे एंड हमने देखा, एंड में
जैसे ही पहली नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स मिलता है वहीं पर ही सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो वाला आउटपुट वापस चला जाता है। और अगर सर्किट कहीं नहीं ब्रेक होता तो एंड तक पहुंचते हैं और सारी वैल्यूज ट्रू होती है, तो लास्ट वाली वैल्यू उठ के ऐसा आउटपुट हमें मिल जाती है। और ऑपरेटर में इसका ऑपोजिट होता है। और ऑपरेटर में जैसे ही पहली ट्रू वैल्यू मिलती है वो आउटपुट निकल के बाहर आ जाता है। So the OR operator will return the first truthy value of all the operands. इसे समझाया। और अगर सारी वैल्यूज फॉल्स हैं तो लास्ट वैल्यू उठ के आ जाती है एज फॉल्स। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझते हैं। वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इसी को ही लेके चलते हैं अभी हम लेते हैं कि अगर हमारे पास ये नाम है, अब आप ये चाहते हैं, लेट्स से हमारे पास 3 वेरिएबल्स है और आपको नहीं पता कौन सा वेरिएबल नल है, पर आप ये चाहते हैं कि जोन सा भी पहला नॉन नल वैल्यू है वो मुझे मिल जाए। जैसे इस केस में आशीष नल सलूजा है, तो आप चाहते हैं आशीष मिल जाए। लेकिन अगर ये नल नल सलूजा होती तो आपको सलूजा मिल जाए। लेकिन अगर ये आशीष नल नल कुमार सलूजा होती तो आप चाहते हैं कि आपको कुमार मिल जाए, जो पहली नॉन नल वैल्यू है वो मिल जाए, ये आप चाहते हैं। और आपको नहीं पता कौन सा है, तो एक तो आप इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं इस चीज को सॉल्व। दूसरी चीज आप और के साथ इसको छोटे उससे कर सकते हैं, छोटे कोड से कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉन्स्ट नेम रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब इस इसमें क्या होगा, अब इसको कंसोल डालो नेम रिजल्ट। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ये कुमार रिटर्न करेगा। क्यों कुमार रिटर्न करा इसने, क्योंकि यहां से लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करना स्टार्ट किया इसने क्या फर्स्ट नेम, क्या फर्स्ट नेम नल है, फर्स्ट नेम इसको मिल गया नल। नल को बुलियन में कन्वर्ट किया, क्या मिला इसको फॉल्स, फॉल्स ही है नल। ओके, सो ये इसको फॉल्स मिल गया। एंड होता तो यहीं रुक जाता, लेकिन ये और है तो ये आगे बढ़ा, और है तो आगे बढ़ा, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचा। अब उसने जगह मिडिल नेम, मिडिल नेम है कुमार, कुमार को इसने इवेल्युएट किया ट्रूथ और फॉल्सी पे, क्या है ये ट्रू है फॉल्स है, ये निकल के आएगा ट्रू। ट्रू निकल के आया, इसको मिल गया ट्रू। तो और क्या करता है, वहीं पर ही सर्किट ब्रेक कर दिया इसने मिडिल नेम पे ही। और सर्किट ब्रेक करके जो वैल्यू मिली इसकी वो थी कुमार, उसने उसको रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो इससे हमें वैल्यू मिल गई कुमार। अब इसी को ही हम कोड में लिखते अगर, तो हम क्या लिखते, क्या फर्स्ट नेम नल है या नहीं है, एल्स इफ मिडिल नेम नल है नहीं है, ऐसे वो 6-7 लाइन का कोड हो जाता। और यहाँ पे एक ही लाइन के कोड में हो गया, जो उसको करके भी देख लेते हैं। इफ, तो उसको अगर मैं इस छोटे तरीके से ना करके बड़े तरीके से करता तो क्या होगा, कॉन्स्ट नेम रिजल्ट इक्वल टू नल, अभी कॉन्स्ट नहीं हो सकता, लेट होता, लेट इफ नेम रिजल्ट 1 कर देते हैं। इफ फर्स्ट नेम इक्वल्स टू नल, अगर फर्स्ट नेम नल है तो नेम रिजल्ट 1 को कर दो फर्स्ट नेम। ओके, एल्स इफ मिडिल नेम इक्वल्स टू नल, देन नेम रिजल्ट को कर दो मिडिल नेम। एल्स इफ लास्ट नेम नल है तो नेम रिजल्ट 1 को कर दो लास्ट नेम। ओके, तो जोन सा पहला नल है, नॉन नल है, एक्चुअली ऑपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट होना चाहिए। अगर ये नल नहीं है तो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लेकिन अगर ये नल है तो वापस आओ, सेकंड एल्स में आओ कि मिडिल नेम को चेक करो क्या ये नल नहीं है।
वैसे ही लास्ट नेम को चेक करो क्या ये नल नहीं है, और उसकी वैल्यू नेम रिजल्ट में, तो एक वैल्यू मिलेगी। कौन सी मिलेगी? जोन सी हमें नॉट नल पहली वैल्यू मिलेगी। इस केस में क्योंकि ये कुमार है और फर्स्ट नेम नल है, तो जब मैं कंसोल लॉग करता हूँ नेम रिजल्ट 1 को, तो मेरे पास आएगा कुमार। सो आउटपुट सेम आया, आउटपुट सेम आया, बस फर्क ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का कोड है और ये एक लाइन का कोड है। सो ये कोड को छोटा कर देता है और कुछ नहीं करता। इसका नेगेटिव साइड ये है कि अगर आपको बूलियन के बारे में, ट्रू फॉल्स के बारे में नहीं पता, या फिर ट्रूथी फॉल्सी के बारे में नहीं पता, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में नहीं पता, तो ये कोड मुश्किल है समझना किसी भी डेवलपर के लिए। और क्योंकि आपने वीडियो देखा है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ पहले ऑपरेटर्स एंड और ऑपरेटर से स्टार्ट कीजिएगा, फिर ट्रूथी फॉल्सी के वीडियो पे आइएगा, फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उससे आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।